बीजेपी की सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बहुत बड़े और नए सपने दिखाए थे लोगों को। और देखा जाए तो लोगों को विश्वास हो भी सकता था, क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों तरफ जब एक ही गवर्नमेंट आ जाए या पार्टी आ जाए तो शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा होगा। लेकिन इसका हुआ कुछ उलट। 2500 रुपये देने का जो वादा किया था वो तो ख़त्म ही समझिए। विधवा पेंशन बंद हो गई है। अगर आप सरकारी पार्क में जाते हैं, डीडीए के पार्क में जाते हैं, तो 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो मॉर्निंग वॉक्स लोगों के जो एक्सरसाइज वगैरह सब होती थी, सब खत्म हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही थी केजरीवाल जी के टाइम पे, वो बंद हो चुकी हैं। बसेस में जो पिंक टिकट लेके जो सवारियाँ होती थी फीमेल्स की, वो सब ख़त्म हो गई है। अब वो सर्विस बंद कर दी गई है। आपको पास बनाने पड़ेंगे और उसमें आपको एक हफ्ते तक लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके लिए भी बहुत सारे इफ एंड बट आ चुके हैं। इसके अलावा केजी से पीजी तक के जो स्टूडेंट थे, उनकी फ्री शिक्षा की बात हुई थी। 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए बात हुई थी, या जो भी है 50,000 नौकरियों के लिए बात हुई थी, वो भी ख़त्म ही समझिए। स्कूल जो प्राइवेट थे जिसमें 11 साल तक कोई फ़ीस नहीं बढ़ी थी, अब 20% का उसमें फ़ीस जो है वो बढ़ चुकी है। और जो अभी ईवी वाला सिस्टम आया है, जिसमें काफ़ी सारे सीएनजी के ऑटो और बसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे और उनको दोबारा नए लेने पड़ेंगे। और जो प्रदूषण जांच का जो था पैसा, वो पहले नहीं लगता था। आम आदमी पार्टी के टाइम पे फ्री था टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को। उसके लिए भी अब 300 रुपये की फ़ीस है, और वो जितना डिले होता जाएगा आपका उतना ज़्यादा उसमें फ़ीस बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कट तो आप सब लोगों को पता ही है, 3 से 4 घंटे तक हो ही रहा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कई जगह पे नहीं भी आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो मुफ्त की रेवड़ी के नाम पे बोला जा रहा था, बांटी जा रही हैं, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। लोगों का बुरा हाल है। सिलेंडर जो ये कह रहे थे 500 रुपये में देंगे सब्सिडी करके, तो वो भी अब बंद हो चुका है। इवन सिलेंडर्स में 50 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हुआ है। महंगाई और ज़्यादा बढ़ ही गई है कम होने के बजाय। तो क्या बोलें। लोगों ने जिस विश्वास के साथ बीजेपी पार्टी को चुनकर या चूज़ करके यहाँ पर लेकर आई थी, क्या हुआ। और जिस बुनियाद पे इन्होंने आम आदमी पार्टी को हटाया, जिसमें इनका कहना था कि केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खुलाए हैं जिसकी वजह से फैमिलीज़ बर्बाद हो रही हैं और बहुत घोटाला किए हैं इन लोगों ने। इसके अलावा ये लोग जेल भी गए, मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल जी या मिस्टर संजय। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बोला कि मतलब इनकी फैमिली में भी इन्होंने बहुत करोड़ों का पैसा खर्च किया है। ठीक है, आप लोगों ने तो नहीं करा, तो आप लोगों को अचानक क्या हुआ जब ये इतने इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये लोगों को इतनी सुविधाएं दे पा रहे हैं, तो आपने तो ऐसा कुछ नहीं करा, तो लोगों की सुविधाएं छीन क्यों रहे हैं। जो 300 यूनिट फ्री मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया है। कुछ नहीं है लोगों के टाइम पास आज के टाइम पे, सिवाय रोने के, तकलीफ़ में रहने के। काफ़ी सारी जो 1700 कॉलोनीज़ को उन्होंने कहा था ऑथराइज़ करेंगे, अनऑथराइज कॉलोनीज़ को, वो भी जगह जगह तोड़े जा रहे हैं। तो मतलब लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने मजाक समझ के रखा हुआ है। ये लोग अपने तरीके से, अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं, जिसमें लोगों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो बहुत दुख के साथ लोगों का जो विश्वास है वो विश्वासघात हुआ है उनके साथ, और बहुत बुरा हुआ है। और जिस बुनियाद को उन्होंने लिया था कि इन्होंने शराब की दुकानें ठेके खुलवाए हैं, तो आप बताइए बीजेपी गवर्नमेंट, क्या आप लोगों ने आते ही सबसे पहले वो शराब के ठेके या दुकानें बंद करवा दी हैं? और अगर नहीं करवाए हैं तो कब तक बंद करवाएंगे आप? जब जहाँ इतनी सारी चीज़ें आपको देखी जा रही हैं, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी मुद्दे के बेस पे आप जीते हैं। तो अगर आप जीते हैं जिस चीज़ के बेस पे, तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसको भी हटाइए ना, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको कितनी लोगों की चिंता है। बाकी अफसोस है इस बात का कि लोगों ने कुछ चंद पैसों के लालच में इतना बड़ा और गलत डिसीजन लिया, जिससे कि अब जो हालात हो रहे हैं लोगों के, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। उम्मीद करूंगी कि भगवान आपको शक्ति दे, हिम्मत दे, आगे रेखा गुप्ता जी की खींची गई और रेखाओं से लड़ने की क्षमता दे, आपको शक्ति दे आपको, ताकि आप किसी और बहकावे में ना आए। तब तक के लिए नमस्कार,
और अगर आपके